भारत के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आया। 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोस हमारे पास हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। भारत के एक एक फैसले का पता चल जाता था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत की बहुत सी चीजें टारगेट पे थीं। अजीत डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। ये दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक तबाही। हर समत मलबे और पत्थरों का ढेर। दर्जनों मकानात जमीन बोस, घर बचे न सड़कें। हर तरफ बर्बादी की दास्तान। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता। पीर बाबा में हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। घरों में लाखों का सामान दरियाबुर्द। ARY की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासिरा इलाके में मौजूद। हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करेगी। बरमला कहता हूं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लोगों की मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मदद करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबजदा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने खवाड़ बांडा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर बुनेर, शांगला और स्वात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाया। मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। KP में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 313 हो चुकी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, बुनेर, बाजोर, बटाग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। आज इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चट्टा बख्तावर में बारिश का पानी फिर घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। हाफिज नेमुर रहमान का बुनेर, बाजोड़ और सैलाब से मुतासरा दीगर इलाकों का दौरा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं 21 ट्रकों में 10 करोड़ मालियत का सामान सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया। हुकूमतें सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रखकर मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। बाजोड़ में क्रैश हेलीकॉप्टर से लापता होने वाला ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जार हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्टिंग और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फाल। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब में शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बुनेर, सवात, मानसहरा, पिशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बरतानवी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसाफजाद से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से इजहार यकजहती। सोमालिया के वजीर खारजा ने भी पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन किया। सैलाब में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सऊदी अरब, UAE, ईरान, तुर्की और कुवैत का भी सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई और सरमायाकारी के मौके। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्रिप्टो इकदाम से वाशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत, सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली क्रिप्टो इकदाम से वाशिंगटन में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्की बेहतरी और नया उरूज देखने को मिला। ट्रंप इंतजामिया के ताल्लुकात इस्लामाबाद के साथ बेहतर हो रहे हैं, जबकि भारत नाराज है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सिफारतकारी के जरिए ट्रंप के कारोबार के अंदरूनी हलकों में जगह बनाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। कराची के सहाफी खाबर हुसैन की सांगड़ में मौत की तहकीकात।
डीआईजी फैसल बशीर कहते हैं किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी, न गाड़ी के करीब किसी के होने के शवाहिद मिले। सीडीआर 24 घंटे में मिलेगा। जायबकू से मिलने वाला पिस्तौल और गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेज दी। सीसीटीवी फुटेज में खाबर हुसैन को रेस्टोरेंट में जाते हुए और बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। खाबर हुसैन की लाश हैदराबाद के सरखाने मुंतकिल कर दी गई। यूट्यूबर साद उर्फ डक्की पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली एप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश में पकड़ा गया। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम पर अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का इल्जाम है। मोबाइल फोन, मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डेटा हासिल कर लिया। गैर कानूनी अदायगियों के सबूत मिले हैं। असासों की छानबीन की जा रही है। पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस को हादसा रफ्तार की हद पार करने के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक नहीं लगा सका। हादसा ट्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। लोधरा के करीब होने वाले ट्रेन हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे ने बाकी की इंक्वायरी की हिदायत करते हुए 7 दिन में रिपोर्ट तलब करी। ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कयादत करेंगे। बाबर और रिजवान जगह बनाने में नाकाम। कोच माइक हेसन कहते हैं बाबर आजम को कुछ जगहों में बेहतर करने का कहा है। आकिब जावेद ने कहा जो परफॉर्म करेगा वही टीम में खेलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की अफ्रीकी सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबुधाबी में खेला जाएगा। मार्का हक सर कर लिया, अब मार्का मईशत लड़ना है। एफपीसीसीआई अचीवमेंट अवार्ड तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा 3 माशे सैयद आसिम मुनी सनतकारों के साथ हैं। अब सनतकार भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ाने में सनतकारों को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध को फलाही कामों और आईटी शोबे में खिदमात पर एफपीसीसीआई अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोड़ ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा दुनिया ने मोदी के रहनुमा झूठे दावे मुस्तरद किए। पाक फौज का वकार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सिफारतकारी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा मुआखर। अमेरिकी वफद का 25 अगस्त का दौरा भारत मंसूख हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट, भारत और अमेरिका के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। छठा दौर 25 ता 29 अगस्त होना था। काबिज भारत के ज़ेरे तसल्लुत नागालैंड में आजादी की तहरीक जोर पकड़ गई। तर्जमान नागालैंड आर्मी ने काबिज भारतीय हुकूमत के खिलाफ अवाम पर मुत्तहद रहने के लिए जोर दिया। कहा हमारे लिए हमारी सरजमीन मौजूद है। जल्द अपनी सरजमीन, अपनी तारीख और अपने मुस्तकबिल में साथ होंगे। अमेरिका ने सिख बरादरी को आज वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत दे दी। खालिस्तान रेफरेंडम में अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। अमेरिकी अदालत ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता और रॉ अफसर को गुरपतवंत पन्नू के कत्ल की साजिश में मुल्क बदर कर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा गुरपतवंत पन्नू को बजरिया खत सिक्योरिटी की गारंटी दी। 2021 से अब तक खालिस्तान रेफरेंडम 8 ममालिक में कामयाबी से मुनाकिद हो चुका। अमेरिकी सदर ट्रंप से मिलने वाला रूसी सदर पुतिन असली नहीं नकली था। भारतीय मीडिया का दावा। गोदी मीडिया ने एक बार फिर संजीदा सहाफत को तमाशा बना दिया। रेटिंग्स और व्यूज की दौड़ में रिपब्लिक भारत टीवी का ये ड्रामा न सिर्फ दुनिया भर में मजाक बन गया
बल्कि इंडियन मीडिया की अहलियत पर भी संगीन सवालात उठा दिए। गजा में सूरत हाल बद से बदतर होने लगी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेज की गजा पर बमबारी भी जारी। 24 घंटे में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी में 7 अफराद जान से गए। डेनमार्क के वजीर आजम यूरोपीय यूनियन के इजलास में बरस पड़ी। कहा, गजा की सूरत हाल खौफनाक और तबाहकुन है। इसराइली वजीर आजम दुनिया के लिए मसला बन चुके हैं। अमरीका ने गजा से आने वाले फलस्तीनियों के विजिटर वीजे मुअत्तल कर दिए। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में 6 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों की घन गरज। गडानी के साहिल पर सजने वाला हब ऑटोक्रॉस रैली का मेला जियांथोत ने जीत लिया। मुसलसल दूसरे साल वो अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब रहे। नौजवान चैंपियन दीना पटेल खवातीन कैटेगरी में एजाज का दिफा करने में कामयाब। रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक कैटेगरी लॉन्च करवाई गई है। और पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में शामिल। एमा वॉटसन और एम्बर हर्ड को पीछे छोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया आमिर का छठा, एमा वॉटसन 8वें नंबर पर है। फहरिस्त में पहले नंबर पर हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रॉबी हैं।